हेलो गुड मॉर्निंग, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की क्लास मैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो आपके रियल चीज़ें देखेंगे तो मैं रियल एक पेपर का यूज कर रहा हूं और उसमें ये 2024 का पेपर है और उसमें जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हैं मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं इसलिए पेपर करा रहा हूँ क्योंकि आपको रियल अनुभव हो और पेपर को करने में कोई भी हिचक नहीं, कोई गलत नहीं होती है। केवल आप कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, पेपर आसानी से सब कुछ हल हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुपद के आधार पर शून्य का मतलब ध्यान दीजिएगा, इसको मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। इंग्लिश में इसको रूट बोला जाता है। कि कितने मूल होंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पद होता है, जैसे x² + 2x + 3 = 0, द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, इसके दो मूल हो। तो उसी तरह अगर त्रिघात है, त्रिघात मतलब x³ + 4x² + 3x + 2 = 0 हो, इस टाइप का हो, या x³ = 0 हो, तो इसके कम से कम कितने मूल होंगे? 3 मूल होंगे या 3 शून्यक होंगे। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी? घात के आधार बता सकते हैं। 3 घात है तो इसके 3 शून्यक होंगे, अर्थात बीज राइट आंसर आपका है। 140 संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 140 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब 140 है, आपका लिखा है और इसका अभाज्य निकालना है। तो सबसे 140 का आधा कर लीजिए सबसे पहले, तो 70 × 30 और 70, 2 तो अभाज्य है लेकिन 70 नहीं अभाज्य है, तो 70 को भी तोड़ेंगे तो 2 गुणे आपका 7 × 10 कर सकते हैं। लेकिन इसमें 10 भाज्य है तो इसको भी तोड़ लीजिएगा, तो 2 × 7 × 2 × 5 कर लीजिएगा, जिसमें 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। लेकिन 2 को 2 बार लिखा गया है, इसलिए 2 को 2 बार गुणा है, तो एक घात ये, एक घात में लिखा 2 घात × 5 को एक सिस्टमेटिक लिख दिए, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, अर्थात आपका देखिए सी राइट आंसर है। तो किसी को अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ऐसे अभाज्य गुणनखंड करो जो सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य हो। और अभाज्य संख्या वो से करती हैं जो खुद से कटती हैं और 2 से कटते हैं, खुद से कटे और 1 से कटे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये खुद से कटती है और 1 से कटेगी, ये भी खुद से कटेगी, 1 से कटेगी, 7 खुद से कटेगी, 1 से कटेगी। तो चूंकि ये नहीं था इसलिए गलत हो गया था, ये भी 5 2 से भी कट जाती है इसलिए गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, अर्थात सी राइट आंसर है आपका। पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 2 राइट आंसर, एक आंसर राइट आंसर ये हुआ और दूसरा राइट आंसर क्या हुआ? सी हुआ। नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन कि भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होते हैं, तो इसके आप जानते हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य वैल्यू, वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, शेषफल के बराबर होता है। तो देखिए शेषफल तो यहाँ देखिए लास्ट में प्लस शेषफल है नहीं, तो ये तो ऐसे कट गया आपका, ठीक। दूसरी चीज़ें लास्ट में प्लस शेषफल होता है इसलिए ये कट गया आपका, ध्यान दीजिएगा। यानी कि अब तीनों में तो शेषफल है, तो यानी कि तीनों राइट हो सकते हैं, लेकिन राइट में देखिएगा भाज्य केवल है, केवल भाज्य होता है। इसका मतलब इसमें इस चीज में केवल शेषफल वाले में एक ही में भाज्य है, इसलिए सी इज राइट आंसर आपका करेक्ट। कुछ ही चीज़ों को आप थोड़ा सा जानते हैं तो आसानी से किसी भी को राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको अगर ये पता होता तो आप पल भर में इसका राइट आंसर मार सकते थे। यानी कि पहला हमने टारगेट बनाया कि शेषफल प्लस में होना चाहिए, तो शेषफल प्लस में इसमें था तो ये सही है, ये गलत हो गया था क्योंकि भाजक लिख दिया था, गलत हो गया। लेकिन हमने राइट में देखा कि सब भाज्य केवल होगा, तो केवल इसमें भाज्य तीनों में केवल एक ही जगह है, सी राइट आंसर। तो आपका सी क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। अगला है कि रैखिक समीकरण इसके युग में का हल होगा? अद्वितीय होगा, 2 होगा, परिमित होगा या अनेक होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि किसी का हल है तो अगर सपोज दैट राइट, ये देखिएगा
फोर्थ आपका चेक करिए मैं है कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो इसका मतलब अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होगा। तो देखिएगा इसका 1 और इसका -3, ये 1 और -3 इक्वल टू इसका 2 और ये -6, इसका 2 और इसका -6। तो ये दोनों देखो वैल्यू अगर इसको अगर काटेंगे तो ये 1/-3 ही आएगा, यानी कि दोनों इक्वल है। तो ये तो होगा नहीं, अद्वितीय तो होगा नहीं, तो इसलिए तो ये तो खत्म कहानी। इसके दो हल होंगे, तो जब अद्वितीय हो गया तो मतलब कि इसके तो अद्वितीय है नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। अपरिमित अनेक हल कब होता है, ध्यान दीजिएगा, जब आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसलिए अपरिमित हल होता है। तो देखिएगा ये चीज़ तो बराबर हैं, ये चीज़ तो बराबर हैं क्योंकि मैंने अभी चेक किया है, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन लास्ट वाला टर्म जो होता है ना C, ये 5 है और ये 1 है, तो ये 5/1 होगा और दोनों माइनस होगा तो प्लस, यानी 5/2 5/1 और यह क्या है -1 1/-3, तो ये भी नहीं है, यानी कि ये चीज़ गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका अपरिमित अनेक हल भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, जब एक कंडीशन ये एक और आती है कि A1/A2 और B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। अर्थात इसका आंसर क्या है, डी इज करेक्ट आंसर। अर्थात इसका देखा जाए तो इसका सी और इसका क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। अगला है समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात। देखिए सार्वंतर क्या होता है, A1 A2 A3 A4 अगर ये सीरीज में चलती है, समांतर श्रेणी में चलती है, तो A2 जो सार्वंतर D होता है वो A2 में से A1 घटाने में मिल जाता है, या A3 में से A2 घटा तब मिल जाएगा, या A4 में से A3 घटा तब मिल जाएगा। ये सब वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर देखा जाए तो हम -1 में से -5 घटा रहे हैं, -1 आइए माइनस क्या हो जाएगा, +5, अर्थात क्या हो जाएगा 4। तो राइट आंसर से क्या होगा, डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसका देखा जाए द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करो। देखो विविक्तर का जो सूत्र होता है, अगर ये फार्मूला आपको कहीं दिया है तो इसका जो सूत्र होता है विविक्तर का वो होता है B² - 4AC। ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको D बोलते हैं, और इसकी वैल्यू अगर 0 है तो इसके मूल्य जो होते हैं समान होते हैं। ये इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इसको फार्मूले को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसका B² - 4AC है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा सी राइट आंसर है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु के बीच की अगर दूरी ज्ञात करना है आपको, तो इसका एक फार्मूला होता है कि अगर दो बिंदु, अगर एक बिंदु A है एक बिंदु B है और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो x1 y1 x2 और y2, तो इनके बीच की दूरी क्या होता है फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उसी के हिसाब से ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो 4 में से 2 जाए, 2 का स्क्वायर यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट -3, 1 में से -3 चला जाएगा तो -2 का स्क्वायर, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये होगा -2 का स्क्वायर, अर्थात कुल करने मतलब होगा ये 8 होगा, और 8 का होता है 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2, इसलिए राइट आंसर क्या है इसका, बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, बी इज राइट आंसर। ध्यान दीजिए, फार्मूला अगर याद है तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका बी राइट आंसर है। अर्थात इसका बी राइट आंसर है। बी राइट आंसर है, तो बी, ये बी राइट है, इसका सी राइट है।
इसमें क्या करा है कि अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो m का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो बताए थे कि b² - 4ac का मान क्या होता है 0, अर्थात d का मान क्या होता है 0। तो b का मान यहाँ क्या है, कितना, ध्यान दीजिएगा, b ये है -12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 4 × a का मान 3 है और c का मान m है = 0। तो जो निगेटिव होता है उसको उधर कर देते हैं, तो 144 बराबर 12m होता है। अगर m का मान निकालेंगे तो 12 किस में भाग हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाए 12 बनाइए 144, तो m का मान कितना हो गया 12। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका डी इसका राइट आंसर है। लेकिन किसी बच्चों को अगर कोई दिक्कत होती है कि नहीं सर ये कैसे लगा, तो देखिए फार्मूला, किसी भी ऑब्जेक्टिव सवाल का जो फार्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर की दृष्टि से। तो फार्मूला आपको परफेक्ट पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको नॉलेज है तो किसी सवाल में आपको कभी दिक्कत होगी ही नहीं, आप तुरंत सवाल लगा लेंगे। क्योंकि जितने फार्मूले मैंने फार्मूले बेस पर ही बताया सवाल को, तो फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो फार्मूला पता है तो ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर आप तो पक्के कर लो कि मेरे 20 नंबर आना है आना है। दूसरी बात, ये रियल पेपर है तो पेपर को रियल बता रहे हैं मैं, ध्यान दीजिएगा। 9 का सवाल कराए कि एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसमें भुजाएं 2a है और उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ऐसे है आपका ABC और ये यहाँ से खींचा गया है, तो ये h हो जाएगा। अगर 2a है तो ये दोनों को बराबर भाग में बटाएगा, ये 2a है ये 2a है, तो इसकी निकालना। तो ये 90 डिग्री कोण में, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि h का स्क्वायर कड़ का वर्ग मतलब 4a का स्क्वायर में से आधार मतलब ये a का स्क्वायर घटा दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3a² और h का स्क्वायर। तो h बराबर जब निकालेंगे तो √3a² अर्थात क्या हो जाएगा √3a होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा सी करेक्ट आंसर इसका है। थोड़ा बस आपको जानना है और इसलिए आसानी से सवाल लग जाएगा। फार्मूले बेस है इसलिए आपको जाना जरूरी है। नेक्स्ट आपका ये इस टाइप के सवाल आप तो पक्के मान के चलो कि आएगा। तो अगर ये चीज़ें आपको दिया है तो इसमें एक और चीज़ निकालिएगा, xi निकाल लीजिए, जिसे कहते हैं मध्य पार्ट इसका निकालते हैं। तो इसका क्या कहते हैं, जितने ये वर्गांतराल होता है उसका जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे इसका आधा करेंगे तो ये 4 और 4 का आधा कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। इसका जब आधा करेंगे आप 5 तो 8 तरीके 5 8 हो गया, 8 का आधा कितना होता है 4 और 7 और 12 का आधा 6 और ये हो जाए 14 का आधा क्या हो 7 और ये 20 19 11 20 का आधा क्या हो 10 और इनका आपस में गुणा कर लीजिएगा। इसको यब बोलते हैं और इसको x बोलते हैं। तो इनका क्या होगा कि ये वर्ग अंतराल है और ये आपका यफ है, ये आपका यक्स है, ये हो जाएगा एफ और यक्स निकाल लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू वर्गदान में कितना दिया है आपका 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 है और 9 से 11 है। और अंतराल की बात करें तो इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका जो निकाला है वो 2 है, 4 है, 6 है, 7 है और 10 है। जब इसको मल्टीपल करेंगे आप, सॉरी ये x है आपका, जब इनको मल्टीपल करेंगे f और x निकालेंगे तो इनका इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका आप में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और इसको 30 हो जाएगा। तो इसको सिग्मा fx निकालेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे तो इसमें होगा सिग्मा fx बराबर 82 होगा और जब इसको जोड़ेंगे कहते हैं सिग्मा f, तो सिग्मा f वैल्यू हो जाएगी आपकी 14 होगी।
वैल्यू 14 आएगी। जो लीजिएगा 6 और 6 12 16 25 80 96 6 ये हो गया, 6 ये आपके हैं, 6 6 12 4 12 4 कितने हैं 16 हो गया, इसका 16 हो गया, 16 fx की वैल्यू जो है 16 आ गई। और इसको जोड़ेंगे तो 16 25 80 80 करेंगे तो ये 2 बचेगा, तो 16 का भाग तो जाएगी नहीं, तो एक्सप्रोक्सीमेट इसका जो आंसर आएगा 5 भी राइट आंसर है, 5 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नहीं, उसी में ध्यान दीजिएगा, अभी सवाल उसमें था। इसका थोड़ा सा इस टाइप का सवाल आता है पेपर में, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा समांतर माध्य पर काम जरूर करिएगा। तो ये इसका ये सही था और इसका क्या आ गया 5 आ गया। अगला है 27। इस टाइप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल जो होते हैं 11 का सवाल जो देखिएगा, ये साइन 27 बटे डिग्री बटे cos 63 होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप का सवाल बहुत आसान होता है, खाली ये चेक करिएगा कि इनका योगफल जोड़ने पर 90 होता है कि नहीं। तो 63 में अगर 27 जोड़ेंगे तो ये 90 होगा, तो इसका मतलब जान लीजिएगा तुरंत ही कि इसकी जो वैल्यू होगी आपकी 1 होगी, यानी कि राइट आंसर इसमें क्या होगा 1 होगा। अब कैसे होगा ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि साइन में से क्या करते हैं कि 90 में से हम 63 घटा देंगे तो आप 27 के बराबर होगा, बटे आपका cos 63 है। आप ध्यान दीजिएगा साइन में जब 90 से कोई चीज़ घटती है तो निगेटिव तो होती नहीं, लेकिन साइन अनुपात चेंज होता है, साइन क्या हो जाता है cos हो जाता है। तो cos 63 और ये भी cos 63 दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए कट कर क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो ध्यान दीजिए जब भी इसको 90 हो, दोनों की वैल्यू ऊपर से नीचे जोड़ने पर 90 हो तो उसको बेधड़क आप 1 मार दीजिए, सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता है। राइट, अगला देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन, हाँ एक का क्या होगा, एक राइट है ना, आपको पता है 1 इज करेक्ट आंसर आपका, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिएगा, अगला है कि यदि cos कड़ी में 3/2 है तो sin 2a का मान कितना होगा। इस टाइप के सवाल जब भी आते हैं पेपर में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको सिंपली ये जानना है कि इस टाइप के सवाल आए तो आप ट्रायंगल जरूर बना ले। क्या बनाने, ट्रायंगल, और ABC, और ये cos कड़ी में 3/2 है, cos का जो मान होता है ध्यान दीजिए आधार बटे कड़ होता है। तो आधार का मतलब ये आधार हो गया, देखिए ये एंगल ए है, ये आधार हो गया, कड़ हो गया यहाँ पर 2, आधार बटे कड़ हो गया। तो करेंगे sin 2a का मान कितना होगा, sin 2a का मान कितना होगा। तो एक तरीका तो ये होता है कि sin 2a का जो फार्मूला होता है अगर आपको याद हो तो इसको होता है 2 sin a इंटू cos a। अगर हम ये cos a की वैल्यू पता है तो sin a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin a की अगर वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, कड़ को निकालना पड़ेगा। तो कड़ निकालने का सिंपल तरीका होता है कि इसके वर्ग में से इसके वर्ग घटा दीजिए। तो इसका वर्ग 4 है, इसका वर्ग क्या है 3 आएगा, 3 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब sin a का जो मान निकालेंगे तो वो आपका क्या होगा 1/2 आएगा। तो cos a का मान आपको पहले ही पता है, cos a का मान करीब 3/2, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 इंटू 1/2 इंटू कड़ी में 3/2, एक से कट जाएगा तो ये हो जाएगा कड़ी में 3/2, यानी राइट आंसर क्या होगा डी इज करेक्ट आंसर है। तो ये फार्मूला है, sin 2a का फार्मूला है, आप लगा सकते हैं, आसानी से लग जाएगा आपका। या आपको अगर ये ऐसे भी नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या है तो कड़ी में 3/2 जो होती है वैल्यू जब निकाली जाती है तो ये इसके पता करिए कड़ी में 3/2 किसकी वैल्यू होती है।
तो एंगल निकल जाएगा, एंगल यहाँ रख देंगे तो आसानी से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो उस तरह से cos A में वैल्यू जो होता है आपका cos, अगर A बराबर कड़ी में 3/2 है तो ये ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू किसकी होती है आपकी, A बराबर 60 डिग्री की होती है, नहीं 30 डिग्री की होती है। और 30 डिग्री का मतलब होता है वहाँ 60 हुआ, तो cos sin 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 A का मान, क्योंकि 30 का दूना कितना होता है 60, तो sin 60 का मान कितना है, कड़ी में 3/2, यानी कि कहीं से घुमा फिरा करेंगे तो आपका D राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि प्लस tan A स्क्वायर प्लस cot A स्क्वायर का मान कितना होगा। तो सिंपल सा इसका फार्मूला आता है 1 + tan A स्क्वायर जो होता है सेक स्क्वायर A के बराबर होता है, और 1 + cot A स्क्वायर जो होता है कोसेक स्क्वायर A के बराबर होता है। ये आपस में अगर अल्टरनेटिव करते हैं कि ये 1/, होगा तो ये जब पलटेगा तो sin स्क्वायर A हो जाएगा, और ये पलटेगा तो cos स्क्वायर A होगा। अगर दोनों की जगह sin A/cos A लिखे तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin A/cos क्या tan होता है, tan स्क्वायर A। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, D इज करेक्ट आंसर है, D इज करेक्ट आंसर आपका है। दो पास है, सॉरी इसमें और सवाल देखिएगा, हाँ sin 2A और 2 sin A का होगा जब A बराबर क्या होगा। तो इसका जो क्वेश्चन आपका है sin 2A 2 sin का सत्य कब होगा, ध्यान दीजिएगा। ये दिया है आपका sin 2A बराबर 2 sin A, ये सत्य कब होगा ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, इसमें अगर 30 रखेंगे तभी इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी, और न 45 में 60 है, तो इसमें वैल्यू रख रहे हैं। तो 0 एक वैसी वैल्यू है कि अगर यहाँ 0 पुट किया जाए तो ये 0 होगा, sin 0 का मान 0 होता है, यहाँ पर भी रखेंगे 0 होगा, 0 का 2 में गुणा करेंगे तभी 0 होगा। तो एक ही पॉसिबल मान होता है जो ए राइट आंसर है आपका। वैल्यू पुट करके भी चेक कर लेंगे, राइट आंसर आपका आएगा। तो ए इज करेक्ट आंसर है। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। करा कि अगर कोई सर्किल है और उसके चतुर्थांश का मान पूछा है, क्या क्षेत्रफल पूछा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल होता है πr², और चतुर्थांश करेंगे तो इसमें 4 की भाग दीजिएगा। तो ये पूछा हमसे है, लेकिन उससे पहले परिधि का मान दिया है। तो परिधि क्या होता है 2πr इक्वल टू कितना हो गया 22 दिया है। तो इसमें क्या है 2 × 2/7 × r इक्वल टू 2, तो ये 22 से 22 कट गया। तो इसमें r की जो वैल्यू है 7/2 आएगी। अब 7/2 यहाँ पुट कर दिया जाए तो 22/7 × 7² 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, इंटू 4 तो नीचे पाले से है, तो एक 7 से एक 7 कट गया आपका, तो एक बच गया 7 यहाँ पर, और 2 से अगर इसको काट दें तो ये 11 हो गया। तो 11 में 2 7 का गुणा करें तो 77 हो जाएगा, और 4 का 2 में गुणा के 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। 77/8 यानी कि आपका सी राइट आंसर है। कुछ नहीं, बस इसको निकालना था। तो मैं परिधि दिया था, तो इसके परिधि को मैंने इक्वल करके आर का मान निकाला जो ये है, यही आर का मान यहाँ पुट कर दिया। और पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, आर का मतलब 7² 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 इसमें पहले से दिया था वो भी 4 मैंने लिख दिया। तो 7 से एक 7 काट दिया, एक 7 बच गया, और 4 को 2 से काटा, और यहाँ 2 11 से 77 और 4 गुना के 8, यानी कि आपका आंसर क्या है सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि कैप्सूल जो है आपका करा है कि कैप्सूल 16 का सवाल देखिएगा। कैप्सूल का संयोजन क्या होता है, 2 शंकुओं का, 2 बेलन का, 2 अर्धगोलों। देखिए कैप्सूल बेसिकली ऐसे होता है,
आधा ये है, आधा ये है, आधा अर्धवृत्त है, अर्धगोला है, और बीच में ये क्या है, बेलन है। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बीज करेक्ट। एक बेलन होगा और दो अर्धगोले, एक बेलन है और दो अर्धगोले हैं, तो आपका बीज राइट आंसर है। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रमशः दिया हो तो उसका माध्यक ज्ञात करिए, यानी माध्यिका ज्ञात करिए। तो ये तो बहुत आसान सवाल है आपका, अगर देखा जाए पेपर की दृष्टि से, क्योंकि इसका संबंध, ये ध्यान, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है 17 का मैं बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये होता है फार्मूला जो है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक -2 गुणे माध्य, ये फार्मूला आता है। बहुलक हमारा दिया है कितना, दूसरा बहुलक है यानी कि 35 है ये आपका, और 3 गुणे माध्यक दिया है, इसको ज्ञात करना है। 2 गुणे माध्य कितना दिया है आपका 32, तो 32 का मतलब हो जाएगा 64, तो 35 प्लस 64 बराबर 3 इंटू माध्यक, और ये जोड़ने पर होगा 9, और ये भी 9 बराबर 3 इंटू माध्यक। अगर हम माध्यक खाली पूछें आपको तो 3 का डिवीजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3, तो माध्यक हमारा क्या इतना आ जाएगा 3 3। आज राइट आंसर क्या है आपका, डी इज करेक्ट आंसर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर दृष्टि से, इसलिए आपको जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। ध्यान दीजिए, बहुलक वर्ग क्या होता है, जो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए इसमें बारंबारता किसकी ज़्यादा है, 19 की है, तो उसका वर्ग अंतराल क्या होगा 15 और 19, 15 20, तो 15 20 कौन सा है, बीज राइट आंसर, यानी कि सिंपल सा राइट आंसर था। यानी कि 18 का भी आपका क्या आंसर हो गया, बीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट 2 क्वेश्चन आपके हैं। 2 पासों को एक साथ छानने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पासा होते हैं नीचे जो, अगर एक पासा होता 6 होता है, लेकिन 2 पासा होगा तो 2 बार गुणा करेंगे, 3 पासा होगा तो 3 बार गुणा करेंगे, लेकिन 2 पासा हैं तो नीचे हमेशा जो होता है डिनोमिनेटर जो इसका होता है, इसका 6 गुणे 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है कि 10 होने की प्रायिकता क्या है, तो अगर पहले पर 5 आए और दूसरे पर 5 आ जाए तभी 10 हो जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट हो गया, मिल गया। दूसरा केस 10 होने क्या होगा, एक पर 6 आए दूसरे पर 4 आ जाए तभी आपका, यानी कि 1 प्लस पॉइंट और मिल गया। और तीसरा केस क्या होता है कि पहले पर 4 आ जाए दूसरे पर 6 आ जाए, 1 पॉइंट ही आपको ये भी मिल गया। तो ऊपर जितनी आने की संभावना कितनी है, 3 बार, तो कमिंग एबिलिटी 3 बार, और नीचे कितना है 6 के 36, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 बटा क्या होगा 12, तो राइट आंसर क्या होगा इसका 1/12, यानी कि इसका एज करेक्ट आंसर है। उसने कहा है कि 10 होने की क्या प्रायिकता है, तो 10 का मतलब होता है हर पासे में लगभग 6 होते हैं, तो एक पासे में अगर 5 गिरता है दूसरे में 5 गिरे तब 10 हो जाएगा, या एक में 6 गिरे दूसरे में 4 गिरे तब 10 हो जाएगा, या एक में 6 गिरे दूसरे में 4 गिरे तब 10 हो सकता है। तो 10 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार हो सकती है, 3 बार से ज़्यादा नहीं आएगी 10 होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि कमिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है 3 बार, और टोटल कितनी है आपका 6 के 36 बार, तो 3/36 का मतलब कितना हुआ 3 से 1/12, 12 कितना होता है 36, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 1 करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पासे को एक बार फेंकने में सम संख्या प्राप्त होने की क्या संभावना है। करें कि एक पासा है और उसको एक बार फेंका गया है, तो सम आने की क्या संभावना। देखिएगा कि एक बार बंदा हो सकता है फेंके तो सम कितनी बार आ सकता है, कि आने क्या, जितनी उसमें सम होगी उतनी संभावना हो सकती है। तो सम कितनी होती है, 2 सम होता है उस पर, 4 सम होता है और 6 सम होता है, तो 3 संभावना आने की है। लेकिन फेंका गया पासा कितनी बार है, 1 बार, इसमें पासा कितने बार फेंका गया 2 बार, इसलिए 2 गुणे 6, जितनी बार फेंका जाएगा उसका 6 का उतना मल्टीपल होगा। क्योंकि इसमें पासा कितने बार फेंका गया, 1 बार फेंका गया, लेकिन उसमें सम आने की संभावना क्या था, हो सकता है मैं फेंकूं 2 आ जाए, आप फेंको 4 आ जाए, अगला फेंचे 6 आ जाए, तो आने की संभावना कितनी है 3 संभावना है, इसलिए 3 लिखेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा
2। द राइट आंसर क्या है आपका? सी इज करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपके टोटली मैथ का 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया मैंने। कल प्रयास करूंगा कि आपको साइंस का एक पेपर कराऊं और उसको दिखाने का प्रयास करूंगा कि पेपर कैसे किया जाएगा। ऐसे मैं हर पेपर प्रयास करूंगा कि आपको कराने का, इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखिएगा और जो चैनल पर पहली बार है कृपया सब्सक्राइब कर लें और ऐसे प्यारे बच्चों देखते रहिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा जिनको ज़रूरत है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।